नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और आज हम हैं व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के साथ। और हमारे साथ अब जो हैं कमल चावला जी हैं, जो प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महामंत्री हैं, और व्यापार मंडल के नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं अरविंद कश्यप जी हैं, उनके साथ हैं। और आइए जानते हैं कि वह क्या अपील करना चाह रहे हैं शहर के व्यापारियों से। चावला जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत दैनिक रुड़की के परिवार की ओर से। आप क्या व्यापारियों से अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, बताइए। दैनिक रुड़की का धन्यवाद और धन्यवाद सारे व्यापारी भाइयों का, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर जो अपना आशीर्वाद दिया उसके लिए व्यापारी भाइयों का मैं आभार व्यक्त 3 साल तक या पूरी ज़िंदगी करूँगा। और आज सुबह एजीएम सर की जो मीटिंग थी व्यापार मंडल की, उसमें दोनों व्यापार मंडल आए थे। इसमें हम भी, अरविंद भाई हमारे और मैं दोनों पहली बार मीटिंग ज्वाइन की हमने, और उन्होंने सबने अपनी समस्या रखी जी। हमने 2-3 समस्या में मेन हमने कहा है प्रशासन को कि जी, एक तो ई रिक्शा वाला मैटर वो बाज़ार में बिल्कुल ना जाए। ई रिक्शा जाने से जितनी भी वहाँ पर आपने देखा ओवरलोड ई रिक्शा या वैसे ई रिक्शा से बहुत व्यापारियों को दिक्कत होती है। किसी भी तरीके से व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पाता है, क्योंकि 2 रिक्शा आमने सामने आ जाएं तो उसका ग्राहक उसकी दुकान पर रुक नहीं पाता है। आपने देखा, वो भी मोटरसाइकिल पे आएगा, वो रोक ही नहीं पाएगा, वो आगे चला जाता है। व्यापारी को दिक्कत होती है, बिल्कुल ना हो ऐसा। ई रिक्शा पे बैन लगना चाहिए, खासकर मेन बाजार में या चौक बाजार में या मंडी में, इस तरीके में। और दूसरा मैंने ये कहा कि जो ये 10-10 हज़ार रुपये के चालान शुरू कर दिए हैं नगर निगम ने, ये किस बात के चालान हैं? क्या व्यापारी टैक्स नहीं देता? जो चालान भी भुगतेगा 10-10 हज़ार रुपये के चालान, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। और हाँ, एक बात मेन थी कि जी, किसी भी व्यापारी का सामान उठा लेता है नगर निगम ऐसे जैसे कोई फ्री में सामान पड़ा हो, ये बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। नगर निगम से खुली चुनौती के साथ इसका सामना करेंगे हम डट के, अरविंद भाई, मैं और जो मेरी पूरी टीम बनेगी अब नहीं। क्योंकि किसी का भी सामान उठा के उनका वापसी नहीं दिया जाता, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। व्यापारी टैक्स दे रहा है, सब टैक्स दे रहा है, दुकान का भी टैक्स दे रहा है, सेल टैक्स भी दे रहा है, हर तरीके के टैक्स जमा कर रहा है। उसके साथ ये बिल्कुल उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। कमल जी, हम देखते हैं प्रशासन कहता है कि बार बार व्यापारियों को चेताया भी जाता है, उन्हें चेतावनी भी दी जाती है कि अतिक्रमण ना करें सड़कों पर, जिससे कि जाम की स्थिति ना पैदा हो, परंतु व्यापारी नहीं मानते हैं। तो उसको लेकर इस तरह से उन्हें कार्रवाई करनी पड़ती है। तो उस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उसमें व्यापारियों के हित की भी बात कहूँगा और थोड़े से व्यापारियों के खिलाफ भी बात कहूँगा। एक दुकानदार अगर अतिक्रमण करेगा तो 10 करेंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से जलन होती है कि इसने 5 फुट करा तो मैं 7 फुट आगे ले जाऊँ। आप अपनी हद में रह के कारोबार करें, तसल्ली से करें। हम व्यापारियों के साथ हैं। किसी भी व्यापारियों को आधी रात को भी जरूरत पड़ती है, चाहे अरविंद भाई देखो थोड़े एज में है, नहीं पहुंचेंगे तो कमल चावला जरूर पहुंचेगा। साथ हैं प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष अरविंद कश्यप जी से। इनसे बात करते हैं कि वह कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। साहब, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाह रहे हैं व्यापारियों को? सबसे पहले दैनिक रुड़की का आभार। जैसे कि आप सभी रुड़की वासियों को और नगर वासियों को पता है कि चुनाव की प्रक्रिया कल ख़त्म हो गई है। उसमें मैं और हमारे साथी कमल चावला जी महामंत्री पद हेतु हम चुने गए हैं। और इसमें मैं अपने सभी व्यापारियों का धन्यवाद देता हूं, जिसने वहाँ पे वोट डाला। सभी व्यापारियों के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें वोट दिया। और इस चुनाव को देखते हुए, इस कठिन समस्या को देखते हुए, जैसे इसमें काफ़ी वोटें फर्जी बनी हुई थी, फर्जीवाड़ा भी था, बहुत कई बार 2-3 बार चुनाव हुए, पोस्टपोन्ड हुए, फिर एसडीएम साहब के पास भी गए, मगर हम देखते हुए हमारी नीयत बिल्कुल साफ थी। हम निष्पक्ष चुनाव कराना चाह रहे थे और वो हमारा निष्पक्ष चुनाव हुआ। 2-4 बार उन्होंने हमारे चुनाव में आके गड़बड़ी करने की कोशिश करी, मगर हम सब सतर्क थे। वहाँ पे हमारी पूरी टीम सब मुस्तैद थी, वो हमने उनको रोका, क्योंकि थोड़ी जाली वोटें तो देखो पड़ी हैं। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जिस व्यापारी ने हमें वोट दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार।
और आज हम एसडीएम मैडम के यहाँ गए थे, वहाँ पर आज हमारी मीटिंग हुई। पहले तो एसडीएम साहब ने मीटिंग ली, फिर बाद में एसडीएम महोदय भी आ गई थी। तो उन सबने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो एंक्रोचमेंट वो एक दिन में शुरू करना चाह रहे थे, हमने उसे भी रुकवा दिया है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि कल या परसों में हो जाए। हमने उसे होली तक बिल्कुल रुकवा दिया है। होली के बाद पहले अनाउंस होगा पूरे बाज़ार में, फिर उसके बाद हम एंक्रोचमेंट जब चलेगा हम भी उसमें साथ रहेंगे। और मैं व्यापारियों से ये अपील करना चाहूँगा कि वो भी अपने व्यापार को देखते हुए सड़क पर ज़्यादा सामान ना लगाएं, उसमें थोड़ा सा अपनी जो उनकी हद है उसके अंदर ही रहे। क्योंकि एक व्यापारी को किसी ने थोड़ा सा सामान बाहर रख लिया तो दूसरा भी चाहता है उसके बराबर वाला कि उससे और आगे रखें। मैं व्यापारी से ये अपील करना चाहूँगा कि व्यापारी जो है आपस में मिलजुल कर रहें, क्योंकि जो ग्राहक जिसके पास आना है वो ऊपर वाला उसी के पास भेजेगा। और मेरा ये भी मानना है कि ये जो चुनाव हुआ है बहुत ही एक साल इसमें कोरोना निकल गया, बहुत ही जद्दोजहद का चुनाव हुआ। मेरे सभी व्यापारियों से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। और मैं कहना चाहूँगा कि आज हम जनसंपर्क के लिए रामनगर करेंगे, वहाँ पे भी हम पूरे जो नगर के व्यापारी हैं उनको हम धन्यवाद देने जाएंगे। अभी तो दर्शकों, व्यापारी भाइयों, आपने सुना महामंत्री व अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी विजय हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन का जो उत्पीड़न व्यापारियों पे हो रहा था अब वो बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब व्यापारी एक साथ मिलकर इस लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार है।